सीधे जयपुर लिए चलते हैं। सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ और सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज के सहकारिता सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री देवस्थान गोपालन पशु पालन एवं डेयरी श्री जोराराम जी कुमावत साहब, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, तो कम करता जाता है, क्या है हो गया इसमें? गौतम कुमार दत्त जी, प्रमुख शासन सचिव रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग मंजू राजपाल जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RCDF श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सहकारिता से जुड़े मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज, क्योंकि आज विजयदशमी है, इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी और सहकारिता के अंदर ऐसे बहुत से रावण हैं जिनको आपको खत्म भी करना है। और ये मैं वास्तविकता में कह रहा हूं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को शांति और मार्ग दिखाया और शांति के मार्ग दिखाते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शास्त्री जी ने लोगों को सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। ऐसे शुभ दिन पर सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होना बहुत अत्यंत गौरवशाली है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है, उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आपने देखा है पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए हैं। और मैं हमेशा मैं कहता हूं, सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आपने देखा होगा कि अन्न पैदा करने वाला कौन होता है? अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। दलहन कौन पैदा करता है? तिलहन कौन पैदा करता है?
दूध कौन पैदा करता है, मसाले कौन पैदा करता है, कपास कौन पैदा करता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था सहकारिता के माध्यम से, वो फायदा हमें नहीं मिला। आज हम देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में कितनी बड़ी संख्या में रहती हैं। क्या वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई हैं? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है, ये उन किसानों के लिए कि खेती आज किसान की अगर अकेली खेती है तो उससे किसान का परिवार नहीं चल पाता है। किसान के लिए साइड में कुछ ना कुछ दूसरा काम अगर होगा तो हमारे किसान की समृद्धि होगी। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाएगा तो हमारा किसान खुशहाल हो। कांग्रेस का जो सहकारिता के ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि लंबे समय कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस का राज रहा है, उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज दशहरा है, इसको आज खत्म करना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी उसको किसी भी तरह से सहकारिता के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि सहकारिता में जितना होता है, और ये सदस्यता अभियान हमने खोला है, क्यों खोला है? वो सदस्य ही नहीं बनाने देना चाहते, और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका सेक्रेटरी उससे 4 कदम आगे चला जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, आप सभी से, राजस्थान के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम हर माध्यम से किसान को, क्योंकि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है। हमने इसलिए कहा, अभी हमारे गौपालन मंत्री कह रहे थे कि हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है। ऐसे ही नहीं दिया भैया, हमने इसलिए दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जब बनवाता है तो उसमें उसका 4% 3% जो ब्याज जाता है, ये हमने निःशुल्क दिया है। और निःशुल्क इसलिए दिया है कि हमारा किसान गाय भैंस खरीदे, डेयरी से जुड़े हमारी माता बहनें, और डेयरी से जुड़ करके हमारे किसान की समृद्धि कैसे हो सकती है। और उसमें भी 5 रुपए लीटर सरकार अनुदान उसमें भी दूध में भी दे रही है, 5 रुपए सरकार देती है उसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सहकारिता से जुड़े सभी भाई बहनों से कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है और किया है, लेकिन वो आपको करना है, वो आपके 5 रुपए भी खाते हैं, क्योंकि दूध होता है कितना, और उस टैंकर में मिला लाते हैं कुछ और आकर के वहां देते हैं, जिससे किसान की जो समृद्धि का पैसा है वो लोग खाते हैं, और वो उनका नाम लिखते हैं, नाम लिख करके डेयरी में देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है, और ऐसे लोगों को पकड़वाना भी है और जेल की सलाखों के पीछे डालना है, ये भी आपको ध्यान रखना। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी सहकारिता की क्षेत्र में जब हमारी समृद्धि होगी तो समृद्धि के आधार पर हमारे यहाँ दाल की मंगोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? हम बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? दाल की मंगोड़ी बनती है, उसको खरीदते हैं। मूंग की भी बनती है, सोयाबीन की भी बनती है, और हमारे मसाले हमारे पैदा किसान करता है,
और मसालों की अगर सहकारिता के रूप में अगर हमारी उसको बनाएंगे हम सहकारी समिति के माध्यम से, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हर क्षेत्र में हमें काम करना है। अभी कह रहे थे हमारे